कोई देश के लिए लड़ने वाला खड़ा नहीं हुआ। और अडानी अगर चोर है, अगर उसे चोर नहीं कहा जाएगा तो क्या उसे शाह कहा जाएगा? माननीय प्रधानमंत्री जी, मैं आपको यहाँ से मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहती हूँ कि आज राहुल गांधी नहीं, राहुल गांधी जी के साथ पूरा देश खड़ा है। जी देखिए, राहुल गांधी जी ने किसी का अपमान नहीं किया है। सिर्फ राहुल गांधी जी को घेरने के लिए एक ही सच, जो आज सच्चाई को लेकर एक ही लीडर लड़ रहा है और आज तक कोई देश के लिए लड़ने वाला खड़ा नहीं हुआ है। अगर हमारे राहुल गांधी लड़ रहे हैं जनता को मुद्दों लेकर के, और अडानी अगर चोर है, अगर उसे चोर नहीं कहा जाएगा तो क्या उसे शाह कहा जाएगा? आप अडानी के खिलाफ जेपीसी क्यों नहीं करने दे रहे हो? क्यों राहुल गांधी को लोकसभा में बोलने क्यों नहीं दे रहे हो? क्यों उस पर चर्चा नहीं करा रहे हो? आखिर आपके मन में चोर है, आप चोरों का साथ दे रहे हो। माननीय प्रधानमंत्री जी, मैं आपको यहाँ से मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहती हूँ कि आज राहुल गांधी नहीं, राहुल गांधी जी के साथ पूरा देश खड़ा है। वो दिन दूर नहीं है जब ये सारे चोर जो है जेल की सलाखों के पीछे होंगे। यही सच्चाई है। मोदी जी तो कहते हैं सारा देश तो मेरे साथ खड़ा है। कोई देश नहीं खड़ा है। जब से ये इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, तो अब 2024 का जो चुनाव होगा ना, जनता स्पष्ट करेगी आप क्या बात करते हो। आने वाला समय जो है वो जनता का होगा। राहुल गांधी दबाने से दबेगा नहीं। आप एक राहुल गांधी की सदस्यता रद्द करोगे, सैकड़ों राहुल गांधी इस रोड पर होंगे। आपने मैडम सोनिया गांधी के खिलाफ आपने अफवाहें फैलाई, उन्हें विदेशी बोला, विधवा बोला, और आप जाकर के विदेश में हमारे भारत की व्याख्या की, अरे भारत में जन्म लेना अभिशाप है। तो माननीय प्रधानमंत्री जी, पहले आप माफी मांग लीजिए। हम राहुल गांधी जी से कहेंगे, हम स्वयं कहेंगे कि आप माफी मांगिए। ऐसी बात इनसे तुलना करते हो, इन संघियों से तुलना करते हो। ये संघी विचारधारा वाले कभी भारत को स्वतंत्र नहीं होने देंगे। ये गुलामी की राजनीति जिंदगी भर करते आए हैं और चाहते हैं कि भारत की जनता इन्हीं की गुलामी करती रही। यही सच्चाई है। कांग्रेस गुलाम बनाया है देश को। बीजेपी बार बार यही कहती है कि सब कुछ सब खत्म कर दिया, लूट लिया। मोदी जी कांग्रेस ने जो बनाया, एक बाप जो है बनाता है संपत्ति, और बेटा का फर्ज होता है कि उसे बचा के रखे। और कांग्रेस पार्टी ने जो बचाया, इन्होंने 8 साल में सिर्फ बेचने का काम किया और निजीकरण करने का काम किया। ये कहते हैं कि कांग्रेस ने लूटा। अरे कांग्रेस ने तो खिलाने पिलाने की राजनीति की, सुलाने की राजनीति की, सबके जेब में पैसे भरने की कोशिश की और एक साफ सुथरी सरकार चलाने की कोशिश की। कांग्रेस में अनपढ़ व्यक्ति नहीं है, कांग्रेस में पढ़े लिखे लोग हैं जिन्हें देश चलाना आता है। ये कांग्रेस की बात करेंगे। 8 सालों में देश नहीं संभल रहा है। देश जो है भेड़िया धसान बन गया। आज हमारे बेरोजगार युवा तड़प रहे हैं, उनको रोजगार नहीं है। आप इनकी बात करते हो। और सुनिए, इन्होंने जिस तरह से हमारे राहुल गांधी के ऊपर अंगुली उठाते हैं और उनको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, भारत की जनता अब इनको माफ नहीं करेगी। कर लीजिए, आप तानाशाह शासन चलाना चाहते हो तो चला लीजिए। हिटलर का भी शासन नहीं रहा है तो माननीय प्रधानमंत्री जी आपका भी नहीं रहेगा। आप हिटलर कह रही मोदी जी को? बिल्कुल हिटलर है जी। आप एक छोटी सी, आप मुझे पता है कि मुझे जेल जाना है, उससे मुझे कोई डर नहीं लगता। हमारा नेता जाएगा तो हम भी जाएंगे। आज अगर सच की आवाज राहुल गांधी है तो इनको छटपटी क्यों लग रही है? क्यों इनको छटपटी लग रही है? इनको इसलिए छटपटी लग रही है कि 4000 किलोमीटर राहुल गांधी कन्याकुमारी से कश्मीर चल करके आए और देश के लोगों का दर्द जाना और समझा। इससे इनको लग रहा है कि हाय राम, अब तो राहुल गांधी देश का हीरो बन गया। तो उसे डाउन करने के लिए ये सारी साजिश ये जो है बीजेपी वाले और संघी ये रच रहे हैं कि राहुल गांधी को कैसे रोका जाए। ये सच्चाई है। बोले बीजेपी मोदी जी के मुकाबले कोई नहीं है, एक अकेला मोदी सब पर भारी। अरे एक अकेला नहीं, अब जनता समझ चुकी है। सबको लॉलीपॉप दे दे करके तुमने अब तक जो खेला सबके समझ में आ गया है। महिलाओं को न्याय नहीं मिल रहा, युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा और महंगाई चरम सीमा पे है। जो कांग्रेस पार्टी ने बनाया उसको तुम बेच दे रहे हो। एक अडानी हमारे, अच्छा बताइए, हम बैंक में जो है अपना पैसा जमा करते हैं, जनता का पैसा जमा करते हैं, वही पैसा आप उठा करके अडानी को जो है दे देते हो और अडानी को काम करने के लिए अब बाद में वही अडानी पूरा पैसा लेके भाग जाता है, नीरव मोदी लेके भाग जाता है। तो भाई हम अपना दर्द किससे कहें? अगर हमारा एक लीडर माननीय राहुल गांधी अगर जनता की आवाज बनने की कोशिश करता है तो उसकी सदस्यता रद्द करने की कोशिश करते हैं, उस जज को खरीद करके और उसको जो है 2 साल की सजा दिलाने का काम करते हैं। बीजेपी मानसिकता है, यही सच्चाई है। मीडिया तो दिखाई ना कि आप लोग चुनाव ही नहीं जीत पा रहे हो, बार बार हार जा रहे हो मोदी के सामने। सब देखिए,
हाँ। अभी तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि अगर ईवीएम बंद हो जाए, ईवीएम बंद हो जाए तो हम दूसरे दिन चुनाव जीत करके दिखा देंगे। इसलिए जब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट नहीं बच रहा है, चुनाव आयोग को खरीद ले रहे हैं, तो हम लोग आम इंसान को इनको खरीदने में कितना समय लगेगा? विधायकों को तोड़ लेते हैं, सांसदों को गिरा देते हैं। इनकी तोड़फोड़ की राजनीति को जनता समझ गई है। 2024 वो दिन दूर नहीं है जब देश में अमन और शांति होगी। अच्छा, कब तक आप लोग ऐसे सड़क पर प्रदर्शन करते रहेंगे? कभी राहुल गांधी को ईडी का नोटिस मिलता है, ईडी बुलाती है, कभी उनको 2 साल की सजा हो जाती है, आखिर आपके कभी संसद में माइक पे बोलने नहीं जाता? दिल्ली पुलिस पूछताछ करती है। मतलब क्या हो, चल क्या रहा है? चल ये रहा है कि राहुल गांधी एक ऐसा लीडर है जो जनता की आवाज बन रहा है और उसे लोग रोकने की कोशिश कर रहे हैं। तो आज मैं मैसेज देना चाहती हूँ, चाहे फिर से इमरजेंसी लग जाए, जनता, पूरी भारत की जनता, 140 करोड़ जनता रोड पर होगी और पुनः यहाँ जैसे इमरजेंसी होती है वो इमरजेंसी हालात होंगे। जनता जब उन्हें कोई न्याय नहीं मिलेगा, संविधान हमारा नष्ट किया जा रहा है, तो जनता अपने आप रोड पे आएगी, अपना हक और अधिकार लेकर जाएगी। यही सच्चाई है। लेकिन राहुल गांधी तो लोकतंत्र का जो है अपमान कर रहे हैं, भारत का अपमान कर रहे हैं विदेशों में जाकर। भाई साहब, भाजपा इल्जाम लगा रही है। भाई साहब, आपको भी कहाँ से न्यूज मिल जाती है? सच्चाई है, सुन लीजिए। पहले हमारे भारत देश का किसी ने अपमान किया है तो माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है, जो इस समय हमारे भारत के प्रधानमंत्री हैं। उन्होंने सीधे कहा था, अरे भाई हमारा भारत देश गरीब है, हमें शर्म आती है कि हम जो है भारत में जन्म लिए हैं। तो आज हमारे राहुल गांधी जी ने कौन ऐसा शब्द बोल दिया? पहले तुम माफी मांगो। तुमने जाकर के भारत के दुखड़े को रोया विदेश में और सत्ता में आए, और आज हमारे राहुल गांधी जी ने ऐसा कुछ नहीं कहा। लेकिन पहले तुम माफी मांग लो, हमारे राहुल गांधी जी माफी मांग लेंगे। पहले तुमने देश की बुराई की, यही सच्चाई है। इसमें कोई अगर ना बुराई क्यों हो तो आप बताओ कि नहीं बुराई किया। अच्छा, तो ये पहले बीजेपी वालों ने किया। इस देश में हिंदू मुस्लिम की राजनीति और सियासत भी खूब तेज है। राम मंदिर का फोटो वीडियो डाला जा रहा है कि मंदिर बनके तैयार। देखो, मैं साध्वी हूँ। हाँ। मैं कांग्रेस की साध्वी हूँ। हाँ। मैंने अपना जीवन पार्टी को और देश को समर्पण कर दिया। पहली बात तो ये सुनिए, राम भगवान हमारे दिल में है। मंदिर बनवाने से राम नहीं पैदा हो जाएंगे, हमारे दिल में राम है। हम भी हिंदू हैं और हम राम भगवान की पूजा करते हैं। हम हिंदू मुस्लिम नहीं करते। आज आपके रमजान का त्योहार है, हमने बाकायदा बधाई दिया, वो लोग हमें बधाई देते हैं, हम उनको देते हैं। ये लड़ाने की इनकी रोटी हिंदू मुस्लिम से सेकेगी और इनका कुछ नहीं है। अगर 140 करोड़ जनता को इन्हें एग्री करना होगा तो अरे भाइयों, मुस्लिम ने ये कर दिया, वहाँ जमात इकट्ठा कर लिया, मुस्लिम ने कत्ल कर दिया। अरे जब ब्राह्मणों पे जो है आप लोग गोलियां चलवाते हो, ब्राह्मण की लड़की को जलाने की माँ को लड़की को जलाकर मारते हो, तब हिंदू नहीं होते, तब आप नहीं आते। और आज हमको हिंदू मुस्लिम में कन्वर्ट करके सिर्फ सत्ता पे शासन करना चाहते हो, लेकिन वो दिन दूर नहीं है। मैं बता देना चाहती हूँ, भारत की 140 करोड़ जनता जग गई है, इनकी सत्ता हिल रही है, इसलिए डर रहे हैं। राहुल गांधी अब दबने से दबने वाला नहीं है, यही सच्चाई। बीजेपी के राज में, मोदी के राज में जो है वो लोग कह रहे हैं कि हिंदू मजबूत हुआ है। कौन सा हिंदू मजबूत हुआ है जी? हमें बता दें आके कौन। इनके जो है पूरी मीडिया, इन्होंने पूरी मीडिया खरीद रखी है। उसी मीडिया पे बोलते रहते हैं और हिंदू मुस्लिम। सच्चाई ये है कि आज भी हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हैं भाई भाई। अब लोग इनके सारे इरादों को समझ गए। इनकी सत्ता हिल रही है, इनकी डागम डोल चल रहा है। इन्हें पता है कि राहुल गांधी को फेल कर दो और हम पुनः 2024 में वापस आ जाएंगे। यही सच्चाई। अमृतकाल नहीं है कोई इनका अमृतकाल है, बीजेपी वालों का अमृतकाल है, आरएसएस वालों का अमृतकाल है। हम लोगों का कोई अमृतकाल नहीं। हम लोगों का अमृतकाल कब होता? जब हमारे युवाओं को रोजगार मिलता। हमारे युवाओं को एक आर्मी व्यवस्था थी जो जिसमें बच्चे तैयारी करके आर्मी में जाते थे और शहीद होते थे। उनके माँ बाप को भी सम्मान मिलता था। 4.5 साल की नौकरी में खाएगा क्या, कमाएगा क्या, पहनेगा क्या? तो इन्होंने सबसे पहले युवाओं पर ताबड़तोड़ प्रहार किया है, जिसको युवा, भारत का जो युवा है, इन्हें माफ नहीं करे।